My classroom is a window to the world, where the walls echo with questions and answers, shaping my mind. That spark curiosity. And knowledge builds the foundation of my dreams. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पिछले दिनों यानी कि 18 अप्रैल से शुरू हो गई है। आज नामांकन का दूसरा दिन है और अभी तक बड़े दलों की अगर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सांसद राजेश वर्मा के अलावा कुछ एक निर्दलीय प्रत्याशियों ने लगभग 17 से 18 नामांकन अभी तक हुए हैं और अभी अन्य बड़े दलों की नामांकन की प्रक्रिया अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है। लेकिन इस बीच एक समस्या जो नामांकन प्रक्रिया के दौरान अटल चौक से लेकर के आई हॉस्पिटल तक जो है पढ़ने वाले व्यापारियों और राहगीरों को लेकर के है, इसको लेकर हम मौजूद हैं इस समय भाजपा के मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव जी के साथ और जानेंगे उनके विचार की वह इस पर क्या कहते हैं। क्या कहेंगे सर? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा विश्व भर का लोकतांत्रिक देश हमारा है और हमारा लोकतंत्र जो दुनिया भर में हम नंबर 1 पर हैं। आज मैं भी सीतापुर में रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है, नॉमिनेशन भी हो रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से लोगों में परेशानी का सामना उठा रहे हैं। लाल बाग से लेकर आँख हड़ताल से लेकर अटल चौक लाल बाग तक बैरिकेडिंग कर दी गई है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए ये इसी पर हमारे करीब लगभग 12 बैंक हैं और बैंकों का समय 10 बजे से 2 बजे तक रहता है, 3 बजे तक रहता है और 3 बजे तक ये आपकी प्रक्रिया चल रही है नॉमिनेशन वाली। इसलिए इन सबको जो आने वाले व्यापारियों के साथ साथ जो बाहर से आने वाले हैं जिनको लेन देन करना है उनको बड़ी परेशानी। इस समय शादी भी चल रही हैं, बहुत भयंकर सालक है और ज़्यादातर घर घर शादियों का माहौल है। व्यापारी भी परेशान हैं और आने जाने वाले जिनको सामान खरीदना है वो भी परेशान है। तो इतना कहते हो इसी रोड पर हमारे पास HKP इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज भी है, बच्चों लड़कियों का है, उनको भी परेशानी होती है। तो मेरा कुछ इतना नहीं कहना है, ये चुनाव की प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव आयोग से इतना मांग करूंगा कि ये जो रोड का सर्वे कर लें, अटल चौक से आँख हड़ताल तक पूरे शहर के दोनों तरफ का आवागमन बंद हो जाता है। दुकानदार भी परेशान हैं, रो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं इतना निवेदन चुनाव आयोग से करूंगा कि वहाँ सर्वे करा करके कचहरी जो गेट है वहाँ पर बैरिकेडिंग कर लें और बाहरी आदमी ना आने पावे और दुकानों का काम, बैंक का काम, अस्पताल का काम, जिस तरह से कॉलेज का काम, बच्चों को पढ़ाई लिखाई किताबें भी लेने आ रहे हैं, सब नॉमिनेशन भी हो रहा है। ये हमारी एक अनुरोध है आयोग से। हमारे यहाँ पर जिलाधिकारी हैं जो पर्यवेक्षक बंधु आए हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा इसका परीक्षण करके और इसका निस्तारण करने कृपा करें, जिससे यहाँ की जनता और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के बैंकों का काम सुचारू रूप से चलता रहे। सर एक जानकारी चाहेंगे कि अभी 2 दिन पहले जो इस रोड के व्यापारी थे उन्होंने एक बात कही कि जो है हम लोगों की दुकानें पुलिस वाले बंद करा रहे हैं और फिर जब उन्होंने इस बात को लेकर विरोध किया और अब उनकी दुकानें खुलवा दी गई हैं। लेकिन आज एक अजब गजब नज़ारा ये देखने को मिला कि उनकी दुकानें तो खुली थीं लेकिन जो कस्टमर है वो बैरिकेडिंग के बाहर था और सहालक का सीज़न है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है बाइक का शोरूम है या कपड़ों की दुकानें हैं, ज्वेलरी की दुकानें हैं। क्या कहेंगे सर?
मैं तो यही निवेदन करूँगा, मैं भी जानता हूँ, यहीं रहता हूँ, लोग आते हैं और परेशानी हमसे भी दर्ज कराते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसका सर्वे करके बैरिकेडिंग जो है कचहरी गेट तक लगा लें और सब लोग मानने के तैयार हैं। दुकानदार परेशान है बड़ी मुश्किल से, ये 25 तक सहालक है और इनका 27-28 तक नॉमिनेशन होगा। सहालक चली जाएगी, दुकान गांव का व्यक्ति जो है वो परेशान घूम रहा है। ऐसी स्थिति में मैं आपके माध्यम से पुनः चुनाव आयोग से, यहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, पर्यवेक्षक आए हैं, उनसे निवेदन करूँगा इनकी समस्याओं को देखते हुए इसका निराकरण करने की कृपा करें। अच्छा विधायक जी, एक सवाल और है कि ये जो व्यापारी हैं, ये एक मुख्य जो है व्यापारी समुदाय है जो आसपास के सदर विधानसभा में जो है एक अहम भूमिका मतदाता प्रक्रिया में भी वो करता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा किया जाता है तो इसका मतदान को लेकर के और आपकी पार्टी को लेकर के कोई फ़र्क पड़ेगा सर? नहीं, ये बिल्कुल तकलीफ जब जहाँ होती है लोग सोचने विचारने पर मजबूर होते हैं। हम चाहते हैं स्वतंत्र रूप से काम हो और व्यापारी अपना काम करें और जनता अपना काम करे, बैंकें अपना काम करें। इसी पर मोटरसाइकिल के शोरूम है, लोग खरीदने बेचने आते हैं। तो मेरा जो ज़्यादा आज के तारीख में चुनाव आयोग में कोई हस्तक्षेप का मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग से अधिकारियों से, वहाँ के पर्यवेक्षक आए हैं, उनसे कहूँगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। कचहरी गेट पर प्रतिबंधित हो जाता था, वहाँ से कोई व्यक्ति ऐसा न जा पावे। और दोनों तरफ कचहरी भी है, इसी रोड पर जिला न्यायालय भी है और जिलाधिकारी के एसडीएम सहित सब कार्यालय भी हैं, रजिस्ट्री का कार्यालय है। तो हमारा एक अनुरोध है, पुनः अनुरोध है, इस पर चुनाव आयोग ध्यान दे करके इसको अपने हिसाब से, जिससे चुनाव आयोग में कोई बाधा न हो और व्यापारी है, गांव के रहने वाले किसान हैं, अन्य छोटे व्यापारी हैं, इनको कोई कष्ट न हो। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, क्षमा करिएगा, मिश्रिक के भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव जी, और इनकी निर्वाचन आयोग से यह अपील है कि इस समय सीतापुर में जो है नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उसके क्षेत्र को थोड़ा संक्षिप्त करके कुछ ऐसा आयोजन किया जाए कि मार्ग पर पड़ने वाले जो व्यापारी हैं उनके संस्थानों को भी नुकसान ना हो। इसके अलावा इस मार्ग पर जो बैंकें पड़ती हैं, कई सारी बैंकों के कार्यालय हैं, वहाँ पर आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको भी इसका समस्या का सामना न करना पड़े। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, विधायक जी का यह भी कहना है कि इस मार्ग पर विद्यालय भी पढ़ते हैं और उन विद्यालयों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं और उनके शिक्षक हैं, इसके अलावा तमाम फरियादी आते हैं जो न्यायालय और बड़े बड़े अधिकारियों के पास अपनी फरियाद लेकर के आते हैं। चुनाव आयोग का कार्य भी होता रहे और उन फरियादियों की समस्या का भी समाधान हो सके। कैमरे के पीछे सिद्धांत पांडे हैं और मैं अरुणेश अवस्थी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।